हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा आप लोगों का होगा, क्योंकि बताया भी गया है कि आप लोग का परीक्षा का पैटर्न यही है कि राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है वो आप लोगों का लिखित परीक्षा होता है। तो लिखित के लिए हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन इसके पहले बताए थे। अब हम आज फर्स्ट पेपर के लिए जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 रहेंगे, जिसमें से आज हम 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं और फिर दोबारा क्वेश्चन आप लोगों को हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार रट लीजिएगा और अपने कॉपी में हो सकता है तो उतार लीजिएगा, और ये परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा। यानी ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा। तो बच्चों अरस्तु। ठीक है, याद रखिएगा, अरस्तु ने कहा था कि राजनीति विज्ञान अधिपति, जो मास्टर साइंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है। तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए बना दिए क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, तो राज और सरकार से। ठीक है, ये प्रश्न रहेगा आप लोगों से कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, तो राज्य और सरकार से। ठीक है बच्चों, उसके बाद है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है पूछे, या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसका स्टेटमेंट्स है या किसने कहा था। तो बच्चों अरस्तु का ये स्टेटमेंट्स है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो कहता था कि मनुष्य जो समाज से बाहर रहता है वो या तो पशु होता है या तो देवता, इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह समाज में रहता है। अरस्तु का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट्स है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि राज्य का आधार मतलब शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। मतलब कहने का मतलब शक्ति आधार नहीं बल्कि इच्छा है राज्य का आधार। यानी राज्य का जो आधार है ये शक्ति का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि जनता की क्या इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप पालन करना। तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये ग्रीन का विचार है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है, राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। देखिए, जो विचारक दैवीय सिद्धांत वाले मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, तो वो यही कहते हैं कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का पदयात्रा है, और ये है विचार हीगल का। यानी हीगल राज्य को इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते हैं। इसीलिए हीगल कहते थे कि राज्य जो है विश्व आत्मा है, यानी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं पर हो सकती है। इसीलिए राज्य का हमेशा समर्थन करना चाहिए, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। और इसी हीगल से प्रभावित हुए थे हिटलर और मुसोलिनी, जो राज्य में सारी शक्तियाँ को समाहित कर दिए थे, यानी हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनकर राज्य में समाहित कर दिए थे। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस, वही बात है अधिपति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था अरस्तु, याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, फिर है लिबर्टी, यानी लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे हुई है। तो बच्चों याद रखिएगा, वो है लीबर, लैटिन भाषा के लीबर से हुई है, लीबर से लिबर्टी बनी है। ठीक है, उसके बाद है, पूछेगा प्रश्न कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। यानी आज हम लोग जिस स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बात करते हैं, ये किस क्रांति की देन है। तो ये सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में प्रयोग हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 9वां, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा। यानी राजनीति का मतलब शक्ति, यानी राजनीति जो है उसमें शक्ति का प्रयोग होता है, वो था कैटलिन का विचार है बच्चों। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। ठीक है, उसके बाद है, जानते हैं कि सामाजिक समझौतावादी विचारक 3 बताए थे, हाब्स, लॉक, रूसो। तो इसमें हाब्स अपनी किस पुस्तक में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो हाब्स ने अपना सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, उसकी एक पुस्तक थी लेवियाथन, उस लेवियाथन में दिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद किसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता को होती है
कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए। और नकारात्मक कहती है कि हस्तक्षेप होगा लेकिन एक सीमित दायरे में, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप उसी जगह तक किया जाएगा जहाँ तक आवश्यकता हो। तो ये है नकारात्मक स्वतंत्रता जे.एस. मिल का। ठीक है बच्चों। रूसो किस देश से संबंधित है? बार बार पूछता है, क्योंकि रूसो का जन्म जो हुआ था वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुआ था, लेकिन पूछता है रूसो किस देश से संबंधित है? तो रूसो फ्रांस से संबंधित, क्योंकि ये फ्रांस का नागरिक, क्योंकि ये फ्रांस में जाकर बस गया था, इसीलिए फ्रांस की नागरिकता थी, इसीलिए रूसो को फ्रांसीसी माना जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक संस्था है, यानी जो मार्क्सवादी है यानी कार्ल मार्क्स है वो राज्य को क्या मानता है? यानी मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को एक मानवकृत संस्था, क्योंकि इसी में कहता है ये मानव ने खुद बनाया है, यानी जिसके पास पूंजी है वो सत्ता में आ जाता है, राज्य में आ जाता है, यानी मानव ने खुद इस राज्य को बनाया है, न तो प्रकृति, न तो नैतिक, न तो ईश्वर, इसे मानव खुद अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। ठीक है। उसके बाद है निरंकुश संप्रभुता का समर्थन, यानी संप्रभुता जो हुई, यानी राजा जो होगा वो निरंकुश होगा, उस पर किसी का अंकुश नहीं होगा, सर्वोच्च शक्तिशाली होगा, उस पर किसी का रोक टोक नहीं होगा। वो था हाब्स, यानी हाब्स का ये विचार है, याद रखिएगा। फिर है राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन के लिए बना रह जाता है। जो राज्य है वो अच्छे जीवन के लिए जीवन में आया है, यानी अच्छे जीवन की पूरा कर, क्योंकि जानते हैं कि अरस्तु बोला था कि राज्य जो है वो परिवार का विस्तृत रूप है, यानी परिवार में जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती वो गांव में जाता है, गांव में जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो राज्य में, यानी राज्य ही वो अंतिम सत्ता है जहां पे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी एक व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए रह जाता है और सद्जीवन के लिए बना रह जाता है। तो ये है अरस्तु का विचार। ठीक है बच्चों। उसके बाद संप्रभुता अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता जो अनिवार्य तत्व है ये राज्य का, बताए थे कि राज्य के 4 तत्व होते हैं और 4 तत्वों में जो संप्रभुता होती है ये राज्य का आवश्यक तत्व होता है, इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके बाद है राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राज्य जो आज स्टेट शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था आधुनिक काल में। ठीक है। और इसको आधुनिक राजनीति का जनक भी कहते हैं, मैकियावेली को ही आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक कहते हैं, इसी ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है बच्चे। 19वां क्वेश्चन है आप लोगों का, अच्छे कानून के लक्षण होते हैं। अच्छा कानून के लक्षण ये होते हैं, स्थायित्व भी होता है, सर्वोच्च भी होता है, सर्वव्यापी, मतलब हर जगह उपयुक्त सभी, यानी कानून अच्छे तभी होंगे जब अस्थायी हो, ये ना कि समय समय पर कोई अपनी मर्जी से बदलता जाए। सर्वोच्च मतलब अंतिम हो, सर्वव्यापी मतलब हर जगह मान्य हो, वही कानून अच्छे लक्षण है। ठीक है। किसने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है? 2 शब्द है बच्चों, देखिएगा, आवश्यक और बुराई, यानी बुराई भी है और आवश्यक भी है, तो ये हो जाते हैं व्यक्तिवाद। यानी व्यक्तिवाद जो एक विचार है, यहाँ पे व्यक्ति है, वाद छूट गया है बच्चों, याद रखिएगा, ध्यान रखिए। व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी आवश्यक भी है और बुराई भी है, मतलब कम है, मतलब कहने का मतलब कि पुलिस जैसा काम करे, आवश्यकता हो तभी रहे अस्तित्व में, नहीं तो ना। ठीक है। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या कौन किया? जो राज्य की उत्पत्ति है इसकी सही व्याख्या किसने किया? राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसमें से विकासवादी सिद्धांत है, ये सही है। ठीक है, सबसे उचित माना गया है। किसने राजनीति और नैतिकता को अलग कर दिया? यानी राजनीति में दो शब्द थे, राजनीतिक और नैतिकता, इसको अलग किया था मैकियावेली। कहा था क्योंकि ये नैतिकता अगर राजनीति में रहेगी, यानी ये जो नैतिकता है ये राजनीति में रहेगी तो राजा भ्रष्ट हो जाए, मतलब राजा क्या करेगा, शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही तो मोह माया में था राजा कि वहाँ पे फ्लोरेंस, इटली में इसका जन्म होता है, फ्लोरेंस में बार बार आक्रमण हो जाता है। तो राजा को निरंकुश बनाने के लिए मैकियावेली ने क्या किया, नैतिकता को अलग कर दिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की क्या समर्थन कर देता है? तो ये संघ और समूह का, क्योंकि जब कई जगह सत्ता यानी संघ और समूह के पास अपना अपना अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की पुस्तक है। ऑन लिबर्टी में ही अपनी स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक स्वतंत्रता भी बताया है ना, उसका सिद्धांत दिया था। ठीक है बच्चों। अपने शरीर अपने मस्तिष्क पर खुद का मालिक सिद्धांत किसने दिया? ये था मिल। यानी कहा था कि हर व्यक्ति अपने शरीर अपने मस्तिष्क पर खुद का मालिक होता है, किसी द्वारा इसको नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात इसीलिए हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी चुनाव में जाता है तो उसके मत को महत्व दीजिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात यही जे.एस. मिल कहा था, अल्पसंख्यकों के हित के बारे में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आज हम लोग सुनते हैं, ये सब जे.एस. मिल का देना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद पूंजी का श्रम सिद्धांत, यानी जो पूंजी है श्रम, यानी जहाँ पे श्रम लगे वही पूंजी है, ये सिद्धांत है जॉन लॉक का। जॉन लॉक श्रम का सिद्धांत दिया था। ठीक है।
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य यानी समझ में ही आ रहा है एक्स्ट्रा वैल्यू जो होता है, मतलब कि एक आपकी पूंजी होती है और पूंजी में एक अतिरिक्त मूल्य होता है, यानी आपकी मेहनत का जो पैसा होता है वो कोई छीन ले, वही है अतिरिक्त मूल्य। तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये कहा था कि और ये जो अतिरिक्त मूल्य है पूंजीपति लोगों से छीन लेते हैं। ठीक है बच्चों। 28 है कि प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितना बताया, तो 5040 से बताए भी हैं, इसके पहले भी 5040 जनसंख्या बताया था। बहुलवाद का समर्थन किसने किया? बहुलवाद ये थे लास्की, यानी जो लास्की हैं ये कहते थे कि जो सत्ता होती है कई जगह विद्यमान होती है, एक राजा में नहीं होनी चाहिए, तो कई जगह तो ये लास्की हैं बहुलवादी विचारक। ठीक है। किसने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया? जो प्राकृतिक अधिकार की बात कर रहे थे, हाफस्लाकर करो सोफिया हाफस्लाकर करते थे, उसका खंडन किया था बेंथम। ठीक है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत। नगर राज्य शब्द संबंधित है, जो नगर राज्य शब्द है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये है प्राचीन यूनान से। प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य शब्द। ठीक है बच्चों। उसके बाद है नगर राज्य शब्द प्राचीन यूनान के किस शब्द से बना है? जो नगर राज्य शब्द था वो प्राचीन यूनान के किस शब्द से बना, तो वो था पोलिस। ठीक है बच्चों। पोलिस शब्द से बना है, वो पोलिस शब्द से बना है नगर राज्य शब्द। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नगर राज्य शब्द प्राचीन यूनान से संबंधित है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, लाक की प्राकृतिक अवस्था कैसे थी? यानी जो प्राकृतिक लाक और हाफ्स रूसो जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं। तो ये लाक की जो प्राकृतिक अवस्था थी, यानी राज्य के उत्पत्ति से पहले, राज्य के आने से पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में, तो प्राकृतिक अवस्था उनकी कैसी थी? तो लाक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी, क्योंकि ये बोलता था ना कि लोग सामाजिक थे, लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं था कि आपका अधिकार कितना है, कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं, ये बताने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसलिए राज्य अस्तित्व में आता है। इनके कहने का मतलब ये था बच्चों। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन बच्चों, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कल्पना मात्र है, किसने कहा? यानी आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक कल्पना किसका है? तो ये है बच्चों जॉन लॉक की। सॉरी बच्चे, जे.एस. मिल। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक कल्पना मात्र। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जनक, यानी प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है, दो प्रकार की प्रजातंत्र होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जनक है रूसो। ठीक है बच्चों। अगला है रूसो का सामान्य इच्छा है। जानते हैं कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था, ये अगली किताब में बता भी दिए हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। और ये क्या था? तो ये कहता था कि जो लोग, सभी लोगों की वास्तविक इच्छा होती है ना, सब में अपनी अपनी इच्छा होती है, इसी वास्तविक इच्छा का जब योग बनता है वो सभी को मिलाकर क्या बन जाता है? सामान्य इच्छा बन जाता है। तो सभी की सभी की वास्तविक इच्छा का योग। ठीक है। उसके बाद है दार्शनिक उपागम के संस्थापक, यानी जो दार्शनिक उपागम है इसके संस्थापक कौन थे? तो अरस्तू और प्लेटो। जानते थे कि ये दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से इन लोगों का नाम आता है, तो ये वही है। ठीक है। उसके बाद है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। किसने कहा कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पूर्व है? ये पहले भी बता चुके हैं, एक बार और आप लोग रिपीट कर लीजिए कि किसने कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आया। तो ये है अरस्तू का विचार। ठीक है बच्चों। अगला बार राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। जो राज्य है ये व्यक्ति का बृहद रूप, क्योंकि व्यक्तियों के ही वजह से राज्य बना, यानी राज्य में जो कुछ भी है ये व्यक्तियों की अच्छी अच्छी गुणाइयों की वजह से हुआ है, वो है प्लेटो। क्योंकि न्याय का सिद्धांत आप उसका इसी पर आधारित है, जो न्याय का सिद्धांत दिया था कि जिसमें जो गुण है, अच्छा गुण, यानी जिसमें बड़ा गुण है उसके आधार पर उसे कर्म को बांट दिया जाए, और वो कर्म के आधार पर जब न्याय का राज्य स्थापित होगा तभी आदर्श राज्य बनेगा। ठीक है। तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। उसके बाद इसमें कौन राज्य नहीं है? देखो बच्चों, राजनीति की भाषा में राज्य और प्रदेश अलग अलग है। ठीक है। तो जैसे आप लोग कन्फ्यूजिंग हो गए कि उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, नहीं, राजनीति की भाषा में इसको प्रांत कहा जाता है, और जो देश हम लोग जिसको कहते हैं वो राजनीति की भाषा में उसको राज्य कहा जाता है। तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो भारत राज्य है राजनीति की भाषा में, चीन भी राज्य है, फ्रांस भी राज्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये राज्यों का संघ है। ठीक है। अलग अलग देशों का एक संघ है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, विश्व सरकार जिसको कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजवाद का मतलब कि जहाँ पे उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उसी को कहते हैं समाजवाद। यानी समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे रॉबर्ट ओवेन ने किया था सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग। जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम था? जॉन लॉक सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं।
जिसने उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी किस पुस्तक में समझौता का सिद्धांत दिया था? तो शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध इनकी किताब का नाम है। ठीक है बच्चों। राज्य के कितने तत्व होते हैं? एक राज्य होने के लिए कितने तत्व होने चाहिए? तो राज्य के 4 तत्व जानते हैं, ये बताए हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, जिसमें निश्चित भूभाग होती है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। इन चारों तत्वों से मिलकर एक राज्य बनता है। तो 4 तत्व होते हैं। रूसो ने नारा दिया, रूसो भी सामाजिक समझौतावादी विचारक है, और उसने एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, रूसो का नारा है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है बच्चों। किसने कहा संपत्ति चोरी है? जो संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति के बारे में किसने कहा चोरी? क्योंकि जानते हैं कि मार्क्सवादी विचारक जो भी थे वो संपत्ति के माध्यम से वर्ग संघर्ष बनाते थे। कहते थे कि राज्य में ये जो संपत्ति है ना, ये पूंजी है, इसी के कारण लोग भ्रष्ट बनते हैं। तो ये जो संपत्ति है ना, इसमें जो अपना श्रम जिसमें न लगाए हों आप लोग, वो एक चोरी के समान है। तो ये था विचार प्रूधो का। ये सबसे पहले प्रूधो ने कहे थे कि जो संपत्ति होती है ये चोरी है, क्योंकि आप इसमें अपना श्रम नहीं लगाए हैं आप। ठीक है। उसके बाद है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? ठीक है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, सॉरी, हाँ टी.एच. ग्रीन। 1 मिनट बच्चों, याद रखिएगा, ये नाम गलत हो गया है लाक का। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लाक का विचार है बच्चों, ग्रीन गलती से हो गया। ठीक है, जॉन लाक का विचार है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किसने कहा शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर जगह आपका परीक्षा में पूछेगा। राजनीति शास्त्र में कहीं प्रश्न छूटने वाला नहीं है। किसने कहा शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित भ्रष्ट करती है? ये था लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है। उसके बाद हाब्स ने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? हर लोग अलग अलग राज्य के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, जिसमें से पूछ रहा है कि हाब्स ने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो हाब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में ये प्रश्न पूछेगा। आप लोग जब तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहेंगे तब तक ये प्रश्न हमेशा पूछता रहेगा कि हाब्स राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किए थे? तो कॉमनवेल्थ। ठीक है। अधिकार का प्राचीनतम सिद्धांत, जो अधिकार है इसके 3-4 सिद्धांत होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है वो है प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है, प्राचीनतम सिद्धांत। फिर राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। किसने कहा? राज्य जो है उसका विकास हुआ है, निर्माण नहीं। मतलब कोई बनाया नहीं है, ये एक विकास का परिणाम है, जो समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी वैसे विकास हुई और ये राज्य बना अस्तित्व में। यानी परिवार में आवश्यकता के प्रति नहीं तो गांव, गांव से ऐसे ही बढ़ता बढ़ता। तो ये इस पे सर की स्टेटमेंट से ये कहते हैं कि राज्य का जो है वो विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ठीक है बच्चों। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, जिसमें जानते हैं कि पॉलिटिकल में फर्स्ट पेपर में आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा। उस 100 क्वेश्चन में से इस 50 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बहुत क्वेश्चन इसमें 2-2 रिपीटेड हो जाएगा, मतलब कि कई जगह राजनीति विज्ञान के जनक 2 बार पूछ देता है। तो इसको देख लीजिएगा। इस 50 क्वेश्चन को एक बार आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कृपया देखा कीजिए, कंप्लीट देखा कीजिए इस वीडियो को। ठीक है बच्चों। और हो सकता है तो आप लोग इसको शेयर करके दूसरे से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए। थैंक यू।